नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे लेसन ब्रेन के टेक्निक के बारे में, है ना। लास्ट क्लास में मैंने लेसन ब्रेन क्या है ना, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताई थी कि ब्रेन का कौन कौन सा फंक्शन किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि किस बीमारी के लिए हम लोग ब्रेन सर्जरी के दौरान किस पार्ट्स को रिमूव किया जाए या किस पार्ट्स को डैमेज किया जाए तो वो उस बीमारी को कम कर सकता है, उस बीमारी में हेल्पफुल हो सकता है, उस बीमारी को कम करने के लिए। और कौन से वैज्ञानिकों ने किस टेक्निक के बारे में बताया है लेसन ब्रेन के बारे में। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि लेसन ब्रेन के जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स किस चीज़ को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं एनिगडेला भाग। ऐसा बताते हैं कि एनिगडेला भाग को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो ह्यूमन है वो इमोशंस, जो भी चीज़ें हैं, डर, भय, एग्रेशन, इन चीज़ों को वो एनालाइज नहीं कर पाएगा, वो चीज़ें वो बना नहीं पाएगा, उसके अंदर इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि मैंने एचएम की स्टोरी में बताया था कि अगर हिपोकैम्पस को निकाल दिया जाए तो जो व्यक्ति है लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाता है। तो जो लोग लेसन ब्रेन कर रहे हैं या लेसन ब्रेन की सर्जरी करवाते हैं तो अगर मान लीजिए उनके हिपोकैम्पस में कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन सर्जरी के दौरान हिपोकैम्पस निकल जाता है तो व्यक्ति जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाता है। तीसरे ब्रेन के पार्ट्स को जानते हैं कि सेरिब्रम को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो हम लोग का बॉडी मूवमेंट्स होता है, बैलेंस करते हैं बॉडी को चलने में, डांस करने में, तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो ब्रेन का जो पार्ट्स है सेरिब्रम अगर उसको उसको निकाल दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, या उसको डैमेज कर दिया जाए तो व्यक्ति जो है डांस या फिर मान लीजिए चलना, वो बॉडी को बैलेंस करने वाली चीज़ नहीं कर पाएगा, हैंड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं मेडुला, जो ब्रेन का जो पार्ट्स है, अगर मेडुला के पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाए या उसमें डैमेज आ जाए या उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो क्या होता है कि सर्वाइवल नीड्स को हम लोग नहीं जान पाते हैं, जैसे कि वॉशरूम कब लग रहा है या फिर मान लीजिए आपको जो सर्वाइकल नीड्स है, भूख कब लग रही है, प्यास कब लग रही है, कब सोना है, ये सर्वाइवल नीड्स है। अगर मान लीजिए मेडुला के पार्ट्स को निकाल दिया जाए, देखिए लेसन ब्रेन में आज हम लोग जानेंगे कि लेसन ब्रेन के टेक्निक में कौन से टेक्निक द्वारा किस बीमारी को हम लोग कम कर सकते हैं, उस बीमारी के लिए वो यूज़फुल टेक्निक है ना। हर बीमारी के लिए हर अलग अलग टेक्निक का यूज़ किया गया है लेसन ब्रेन का, तो उस टेक्निक के बारे में जानेंगे और साथ ही उस टेक्निक को किस वैज्ञानिक ने दिया है उसको भी जानेंगे। आइए लेसन ब्रेन के सबसे पहले टेक्निक के बारे में जानते हैं, एंटीरियर सिंगल टोमी। ठीक है, तो इसमें इस टेक्निक को सबसे पहले किसने दिया है, एच के हुक ने दिया है। ठीक है, उस टेक्निक को सबसे पहले एच के हुक ने सर्जरी में यूज़ किया था। देखिए एंटेरियर टोलोनोमी का यूज़ यूके के वैज्ञानिक ने किया है, का नाम एच के हुक टेनियस है ना। साथ ही इसको डेवलप किसी और वैज्ञानिक ने किया है, उनका नाम जानेंगे, जिसको एंटेरियर कैलोटोनमी को डेवलप किया है, उनका डेवलप एस टी ब्लाइटेनस ने किया 1950 में। चलिए जानते हैं एंटेरियर टोनोमी की टेक्निक के बारे में। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, किस बीमारी के लिए काम आता है। ठीक है, इस टेक्निक में एंटेरियर सिंगुलर, यह टेक्निक डिप्रेसिव पेशेंट के लिए है, जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में है। डिप्रेसिव पेशेंट के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इस टेक्निक सर्जरी का यूज़ किया जाता है। इसमें इंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स में से थैलेमिक पोस्टीरियर फ्रंटल रीजन को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स में से फ्रंटल रीजन को हटा दिया जाता है, जिससे डिप्रेसिव पेशेंट को काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को या क्लाइंट को क्या बीमारी है, फिर उसको एनालाइज करने के बाद कौन सी टेक्निक द्वारा हम लोग उसकी बीमारी को कम कर सकते हैं, यूज़फुल हो सकता है, कौन सा लेसन ब्रेन करेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, उन टेक्निक के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं दूसरे टेक्निक, सेकेंड टेक्निक के बारे में जानते हैं, एंटीरियर स्केबेक्टोमी, जिसके बारे में फ्रांस के सर्जन ने बताया है, न्यूरो सर्जन ने बताया है, उनका नाम है। जो लेसन ब्रेन टेक्निक है, इनको न्यूरो सर्जन जो फ्रांस के थे, है ना, उन्होंने बताया है इस टेक्निक के बारे में, उनका नाम है सेकेंड टेक्निक को बताया है टॉलरेंस ने, जो फ्रांस के न्यूरो सर्जन थे। सेकेंड टेक्निक में क्या करते हैं, ब्रेन में स्कल्स में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उस छोटे छोटे छेद के जरिए उसमें फ्रांस के जो न्यूरो सर्जन ने सेकेंड लेसन ब्रेन के टेक्निक के बारे में बताया, इसमें क्या किया जाता है, स्कल्स में ड्रिलिंग मशीन के द्वारा छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उस छोटे छोटे छेद में
करके इलेक्ट्रोड को हीट करके अंदर डाला जाता है, द्वारा सेलुलर स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाता है, जिससे सेकेंड जो टेक्निक है ना, जिसको फ्रांस के सर्जन ने बताया है, लेसन ब्रेन सर्जरी में सेकेंड टेक्निक जो काम आता है, चिंता बहुत ज़्यादा जो चिंता व्यक्ति हैं और अवसाद वाले व्यक्ति के लिए काम किया जाता है। इन लेसन ब्रेन सर्जरी में 2 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। वो कौन-कौन सी 2 चीज़ें जिस पे फोकस किया जाता है ऑर्बिट्रो कॉर्टेक्स और दूसरा है थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है? इस पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है सेकेंड लेसन ब्रेन सर्जरी में, जिसको फ्रांस के सर्जन ने बताया है। जिन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता है, अवसाद है, डिप्रेशन है, उन पे ये सर्जरी यूज़फुल होती है। तीसरा जो लेसन ब्रेन सर्जरी टेक्निक है सेप्ट्रोनोमी, जो इंग्लैंड के सर्जन ने डेवलप किया था, जिनका नाम नाइट है। चलिए जानते हैं इस टेक्निक में किसके लिए यूज़फुल है और क्या किया जाता है इसमें, किस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट्स पर सर्जरी की जाती है। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रंटल लॉब और लिम्बिका जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जब फ्रंटल लॉब बढ़ने लगती है तो उसको कट किया जाता है, उसको मिनिमाइज़ किया जाता है। इसमें थर्ड टेक्निक में क्या किया जाता है, जो सेप्टल लॉब है उसको कट करके मिनिमाइज़ किया जाता है, क्योंकि जिसके कारण डिप्रेशन, ओसीडी और सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है यह लेसन ब्रेन सर्जरी। लेसन ब्रेन को इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने, जो जिनका नाम नाइट था, इन्होंने थर्ड लेसन ब्रेन सर्जरी के बारे में बताया है, जिसमें क्या किया जाता है कि इन जो पार्ट्स जो बढ़ रही हैं, जो इफ़ेक्ट कर रहा है मानसिक रूप से, ओसीडी, डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि फ्रंटल लोब जिससे कनेक्शन रहता है, फ्रंटल लोब जो बढ़ते रहता है, जिसके कारण मानसिक बीमारी होती है, जिनके कारण डिस्फंक्शंस होते हैं, उसको मिनिमाइज़ किया जाता है कट करके। फोर लेसन ब्रेन टेक्निक के बारे में जानते हैं। फोर लेसन ब्रेन टेक्निक में आता है लिम्बिका टोनोमी। इसमें लिम्बिका टोनोमी पे काम किया जाता है, लिम्बिका टोनोमी पे काम किया जाता है, उसको लेसन ब्रेन के द्वारा डैमेज करते हैं या उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो ये जो सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए यूज़फुल है, जिनको सिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है उनके लिए ये सर्जरी की जाती है, लेसन ब्रेन किया जाता है। फिफ्थ जो है एनेक्डेला टोनोमी। एनेक्डेला टोनोमी में क्या करते हैं, एनेक्डेला के पार्ट्स को डैमेज किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, उस पार्ट्स में फोकस किया जाता है। इसमें खास करके जिन लोगों को एग्रेशन का लंबे समय से प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पेशेंट हैं, जो अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके एनेक्डेला भाग को निकाला जाता है, क्योंकि एनेक्डेला का क्या काम है, एनेक्डेला इमोशंस बनाने में काम आते हैं। लेकिन जिनका एनेक्डेला भाग ही डैमेज हो गया हो, तो वो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो समाज के लिए हार्मफुल है ना, जो समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। तो उनके इस पार्ट्स पे हम लोग फोकस करते हैं, इनके लिए लेसन ब्रेन किया जाता है। एनिकडेला टोनोमी में जिनको लंबे समय से एग्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वालों के लिए हम लोग एनिकडेला टोनोमी पर सर्जरी करते हैं या लेसन ब्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। डीप ब्रेन सर्जरी लास्ट 6 है। डीप ब्रेन सर्जरी में क्या क्या, ब्रेन सर्जरी क्रॉनिक डिप्रेसिव पेशेंट के लिए किया जाता है, जो लेसन ब्रेन सर्जरी का 6 टेक्निक को मैं बताई हूँ। ये डीप ब्रेन सर्जरी जो है, डीप ब्रेन स्टिमुलस सर्जरी जो है क्रॉनिक डिप्रेसिव पर्सन के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने बताया कि लेसन ब्रेन क्या होता है, लेसन ब्रेन किसके लिए यूज़फुल है, लेसन ब्रेन कहाँ यूज़ किया जाता है। लेसन ब्रेन के द्वारा हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जान पाते हैं कि कौन सा जो ब्रेन का जो पार्ट्स है किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। साथ ही हमने ये भी जाना कि ब्रेन लेसन ब्रेन जो होता है उसकी क्या क्या टेक्निक है, कौन सी बीमारी के लिए कौन से टेक्निक यूज़फुल होते हैं और उसको कौन से वैज्ञानिक ने बताए हैं, ठीक है। आप उन वर्ड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, है ना। और अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को फिर से पॉज करके सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी लेसन ब्रेन के मेथड्स के बारे में, ठीक है। मैंने बताया लेसन ब्रेन टेक्निक में 6 टेक्निक के बारे में बताए हैं, है ना। और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगी कि लेसन ब्रेन मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है और कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। मैंने बाकी के वीडियोस में बताया है कि लेसन ब्रेन सर्जरी है क्या, क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है, कौन सा ब्रेन का जो पार्ट्स है किस बॉडी फंक्शन के लिए इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो स्पेशली एमए के साइकोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। थैंक यू।